जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार, वंदे मातरम। आप कैसे हैं? आज हम आपको मिले हैं एक नई वीडियो में, तो आपका स्वागत है और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारा वीडियो का टॉपिक जैसे आपको पहले से ही पता हो गया होगा कि आज हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि शासन के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। कितने शासन के अंग हैं? 3। 1 2 3 शासन के 3 प्रमुख अंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? शासन के 3 प्रमुख अंग। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये क्लासेस हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती रहती हैं। तो सामने भी हमारे बच्चे बैठे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे। आप वीडियो पे ऑनलाइन वाले जो हैं तो आप वीडियो को पढ़िएगा, अच्छे से वीडियो में देख के अध्ययन करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर पसंद आएगा वीडियो और आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ें अगर पता हुई तो आप वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? शासन के 3 प्रमुख अंग। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? शासन के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो शासन के 3 प्रमुख अंग हैं कौन कौन से बच्चों? हाँ, शासन के 3 प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। शासन के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इसको आप चीजों को नोट करते जाइएगा बच्चों कि शासन के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो शासन के 3 प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। हम विधायिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटर। लेजिस्लेचर, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों? लेजिस्लेचर। हम विधायिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर कार्यपालिका को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव। किसको बोलेंगे? कार्यपालिका को बोलेंगे, है ना। और न्यायपालिका को क्या बोलेंगे? न्यायपालिका को क्या बोलेंगे? जुडिशरी। हाँ, जुडिशरी। कार्यपालिका को कार्यपालिका को क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका को बोलेंगे जुडिशरी, ठीक है। क्या बोलेंगे? जुडिशरी। हाँ, तो अब हमको ये चीजें पता हो गई कि शासन के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो शासन के 3 प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विधायिका को इंग्लिश में बोलेंगे लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को इंग्लिश में बोलेंगे एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को इंग्लिश में बोलेंगे जुडिशरी, ठीक है। इसके बाद हम विधायिका के कार्य जानते हैं। तो विधायिका के कार्य कौन कौन से हैं? विधायिका के कार्य कौन कौन से हैं? तो विधायिका के कार्य हैं कि विधायिका कानून को बनाता है ना। कानून को, विधायिका का क्या कार्य है? कानून को बनाना और पुराने कानून में संशोधन करना। तो विधायिका का कार्य क्या है? विधायिका का कार्य क्या है बच्चों? तो विधायिका का कार्य है कि नए कानूनों को बनाकर पुराने कानूनों में बदलाव करना। मतलब कि विधायिका नए कानूनों को बना सकती है ना। विधायिका क्या करेगी? नए कानूनों को बनाएगी और पुराने कानूनों में संशोधन करेगी, है ना, संशोधन। और इतना ही विधायिका के कार्य हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम कार्यपालिका। तो विधायिका के कार्य आप सबको समझ में आ गए? हाँ, समझ में आ गए? हाँ, तो विधायिका के कार्य एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विधायिका के कार्य क्या है? तो विधायिका के कार्य नए कानूनों को बनाना। क्या है कार्य बच्चों? विधायिका के कार्य है नए कानूनों को बनाना और पुराने कानूनों में बदलाव करना, है ना। और फिर पढ़ेंगे हम कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का क्या कार्य है? तो कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। जो नया कानून बनाया गया है, कार्यपालिका का क्या कार्य है कि जो नए कानून बनाए जा रहे हैं, है ना, जो नए कानून बनाए जा रहे हैं उसको कार्यपालिका लागू करती है, ठीक है। तो कार्यपालिका का क्या कार्य है? कार्यपालिका का कार्य यह है कि कार्यपालिका नए कानूनों को लागू करती है, ठीक है। कार्यपालिका का क्या कार्य है बच्चों? कार्यपालिका नए कानूनों को लागू करता है। विधायिका का कार्य है नए कानूनों को बनाना और पुराने कानूनों को संशोधित करना, ठीक है। फिर हमारा है न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या कार्य है? तो न्यायपालिका का कार्य है जो नए कानून बनाए गए हैं या पुराने कानूनों में जो संशोधन किया गया है उस पर शांतिपूर्वक सब कोई अमल करे, है ना। अमल का मतलब होता है कि न्यायपालिका क्या करेगा? जो कानून बनाए गए हैं उसमें कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। यदि कोई कर रहा है तो उसको भरपूर दंड देगा। क्या करेगा बच्चों? न्यायपालिका कोई यदि जो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा कानून बनाए गए, कानून को लागू किया गया, यदि वह
ऐसा कोई व्यक्ति करता है, किसका, कानून का उल्लंघन, क्या करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको दंड कौन देगा, न्यायपालिका देगी। कौन देगा बच्चों, दंड न्यायपालिका देगी। तो न्यायपालिका का क्या कार्य है कि नए कानूनों को के ऊपर अपना स्वामित्व तो नहीं कहेंगे, नहीं 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 गलत होगा, है ना, नए कानूनों पर, जो नए कानून को लागू किया गया है समाज पर, है ना, हमारे और आपके ऊपर, तो उसको क्या करेगा, उसकी रक्षा करने का कार्य किसका है, न्यायपालिका का। अब रक्षा कैसे करेगा, तो उसका जब उल्लंघन कोई व्यक्ति करेगा तो उसको दंड देगा, है ना, न्यायपालिका अपने अनुसार कोई भी दंड दे सकता है। ठीक है, तो हमें चीजें समझ में आएगी कि विधायिका के क्या कार्य हैं, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, न्यायपालिका के क्या कार्य हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब विधायिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और न्यायपालिका को इंग्लिश में क्या करते हैं। तो हमें शासन के 3 प्रमुख अंग पता हो गए, है ना। अब पढ़ेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अभी हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ा। विधायिका का क्या कार्य होता है, विधायिका का कार्य होता है कि नए कानूनों को बनाना, है ना, नए कानूनों को बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन करना। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है कि जो कानून बनाए जा रहे हैं तो उसको लागू करना, है ना। फिर क्या है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का क्या कार्य होता है, न्यायपालिका का कार्य होता है, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है कि न्यायपालिका का यह कार्य होता है कि जो कानून बनाए गए हैं तो उसको यह देखना कि सब कोई, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के लोग उस कानून का आदर तो कर रहे हैं, मतलब कानून को पालन तो कर रहे हैं, कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो, कोई समाज ऐसा हो कि उस कानून का उल्लंघन कर रहे, तो उसको एक सही तरीके से जो कानून देने की, दंड देने की विधि होती है, तो उसको दंड देंगे, है ना। मतलब न्यायपालिका क्या करेगी, कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देगी, है ना। अब हम पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। संसद, क्या पढ़ेंगे, संसद। संसद के बारे में 2 चीज़ें होती हैं, लोकसभा और संसद में लोकसभा और राज्यसभा, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति। तो संसद को संविधान के किस भाग में रखा गया है, संसद को संविधान के भाग 5 में रखा गया है। किसमें, भाग 5 में। किस भाग में रखा गया है, संसद को संविधान के भाग 5 में रखा गया है, और भाग 5 में अनुच्छेद 79 में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है, भाग 5 के अनुच्छेद 79 में रखा गया है। संसद को याद करिएगा ध्यान से, सामने देखो क्या कर रहा है तुम, तो संसद को संविधान के भाग 5 में रखा गया है। किस भाग में रखा गया है, संसद को संविधान के भाग 5 में रखा गया है। ठीक है बच्चों, और किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 79 में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 79 में रखा गया है। किस भाग में रखा गया है संविधान को, संसद को, तो संविधान के भाग 5 में संसद को रखा गया है, अनुच्छेद 79 में, है ना। अब संसद किसको मिलाकर, किन चीजों को, क्या संसद एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग मात्र है, ऐसा नहीं है। संसद को तीन चीजों द्वारा बनाया जाता है। कितने, 3, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लो हाउस, प्रेसिडेंट और अपर हाउस। मतलब लोकसभा को हम इंग्लिश में बोलेंगे लो हाउस, राष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलेंगे प्रेसिडेंट, राज्यसभा को इंग्लिश में बोलेंगे अपर हाउस। क्या बोलेंगे, अपर हाउस। यानी लोकसभा को निम्न सदन भी बोल सकते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन भी बोल सकते हैं, है ना। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया है, राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है ना। लोकसभा को लॉ हाउस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ हाउस। और राज्यसभा को क्या बोलेंगे, अपर हाउस। राष्ट्रपति को क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट। तो ये 3 चीजें हैं जो, तो ये तीनों चीज मिलाकर क्या बनता है, संसद बनता है। क्या बनता है बच्चों, संसद। संसद किन चीजों को मिलाकर बनता है, हाँ हाँ हाँ, संसद लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा को मिलाकर क्या बनता है, संसद बनता है ना। संसद को, लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है,
और राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं हम? उच्च सदन भी कहते हैं। नोट करिए जाना आप सब कोई, ठीक है, करते जाइएगा एक एक चीजें। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा अस्थाई होता है, अस्थाई। लोकसभा क्या होता है? अस्थाई सदस्य होता है। क्या होता है? लोकसभा अस्थाई सदन होता है। ध्यान से, लोकसभा अस्थाई होता है, अस्थाई, ठीक है। लोकसभा अस्थाई सदन होता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदस्य होता है। क्या होता है? लोकसभा अस्थाई सदस्य होता है। सदस्य नहीं लिखना है, सदन, 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 है ना। लोकसभा अस्थाई सदन होता है, राज्यसभा स्थायी सदन होता है ना। कितना? लोकसभा अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है, ठीक है। इसमें जो लोकसभा में जो व्यक्ति, जो जन प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उनके कार्यकाल का समय सिर्फ 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष। कार्यकाल की अवधि कितनी होती है इनकी? लोकसभा में 5 वर्ष होती है ना। राज्यसभा में 6 वर्ष होती है कार्यकाल की अवधि। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक, है ना। लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। कितने हो सकते हैं बच्चों? लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। कितने? 552 सदस्य होते हैं। और जबकि वर्तमान कितने सदस्य हैं? 545 हैं। कितने हैं? 545। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें से 543 का क्या होता है? जनता चुनती है। 543 सदस्य को कौन चुनता है? जनता चुनती है। बाकी जो 2 सदस्य हैं, मतलब 545 में वर्तमान में कितने सदस्य हैं भारतीय संसद के निम्न सदन में, माने लोकसभा में 545। तो 545 में 543 सदस्यों का चयन जनता करती है, माने वह निर्वाचित होकर आते हैं, है ना। और 2 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मतलब 2 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने अनुसार रख सकती है, वो किसी खेल जगत में हो, केंद्र शासित प्रदेशों से हो, है ना, और कोई फिल्मी जगत से हो, खेल जगत से हो, है ना। ऐसे व्यक्तियों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना। तो हमारा लोकसभा क्लियर हो गया। लोकसभा अनुच्छेद 81 में रखा गया है। लोकसभा को लॉ हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन होता है। लोकसभा में जो जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता होते हैं, मतलब जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उनके कार्यकाल की समय कितनी होती है? 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? तो 552 प्रतिनिधि हो सकते हैं टोटल, है ना, जिनमें से वर्तमान में 545 सदस्य हैं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ओके, 545, हाँ, जिनमें से 543 का चयन जनता करती है। 543 सदस्य का चयन कौन करता है? जनता करती है ना। और 2 सदस्य बचते हैं, उनका चयन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वह किसी भी जगत के हो सकते हैं, है ना, किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, है ना। तो हमारा लोकसभा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे राज्यसभा, है ना। क्या पढ़ेंगे बच्चों? राज्यसभा, है ना। राज्यसभा, राज्यसभा को हम क्या बोलेंगे? राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 80 में रखा गया है। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है, ठीक है। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा स्थायी सदस्य होता है। राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदस्य होता है, सदस्य नहीं, सदन। राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन होता है।
क्योंकि राज्यसभा यदि एक बार गठित हो गई तो वह 6 वर्ष तक चलेगी ही चलेगी, है ना। इसको भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है ना। मतलब कभी कोई सदस्य कहीं दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, है ना, कुछ ऐसा कंडीशन हो गया, अप्लाई हो गया, तो वो भंग हो जाती है। लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा गया है। ठीक है। राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 250, है ना। कितने टोटल अधिकतम सदस्य होते हैं राज्यसभा में? तो राज्यसभा में बोलेंगे 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। बल्कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में? 245। कितने हैं? 245 सदस्य हैं, है ना। कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 का चयन होता है। चयन की जो प्रक्रिया होती है, चयन होता है, और 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है ना। कितना? 12 लोगों को। कितने लोगों को? 12 लोगों को। मतलब 245 में 233 का निर्वाचित होते हैं, है ना, और 212 जो होते हैं उनका मनोनीत होता है। किनका? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 6 वर्ष तक। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है? 6 वर्ष तक। तो हमें भारतीय संसद के ये चीजें हमें पता हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसमें से राज्यसभा। क्या पढ़ेंगे? हाँ, राज्य। अभी तो हम एक केंद्र के बारे में पढ़ लिया, संसद सिर्फ केंद्र में है ना। केंद्र में, है ना। केंद्र को तो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा आते हैं। इन चीजों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। फिर संसद के बारे में सारा प्रोसेस हमने आपको समझाया, है ना। अब पढ़ेंगे राज्यसभा। क्या पढ़ेंगे? राज्य सरकार, है ना। राज्य सरकार। अभी केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे राज्य या स्टेट के बारे में। तो स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होता है। कितने होते हैं? 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, है ना। तो विधानसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्य की जो बातें होती हैं, तो जिन राज्यों में विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद को हम उच्च सदन भी कहते हैं, है ना। विधानसभा को और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो विधानसभा उच्च सदन होता है ना। और विधान परिषद उच्च सदन होता है ना। विधान परिषद उच्च सदन होता है, जबकि विधानसभा निम्न सदन होता है। जबकि विधानसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है ना। विधानसभा अस्थाई सदन होता है, अस्थाई होता है। विधानसभा क्या होता है? अस्थाई होता है। जबकि विधान परिषद स्थायी सदन होता है ना। जबकि विधान परिषद क्या होता है? स्थायी सदन होता है, और विधानसभा अस्थायी सदन होता है ना। विधान परिषद में भारत में सिर्फ 6 राज्यों में बनाया गया। कितने राज्यों में बनाया गया विधान परिषद? 6 राज्यों में। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कितने राज्यों में बच्चों? बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना। तो राज्यों के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसमें राज्यों में कार्यकर्ता कौन रहता है? हाँ। तो विधानसभा में एमएलए जो होते हैं वह किसका चयन करते हैं? मुख्यमंत्री का, है ना, मुख्यमंत्री का। तो विधानसभा के बारे में हमने पढ़ा कि विधानसभा, हाँ, राज्य का निम्न सदन होता है। विधानसभा राज्य का निम्न सदन होता है, और यह अस्थायी होता है। अब अस्थायी क्यों होता है? जैसे आप मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले कमलनाथ की सरकार थी, है ना। कमलनाथ की सरकार थी, उसको शिवराज सिंह द्वारा सरकार को गिरा दिया गया, माने सरकार को भंग कर दिया गया। तो जब सरकारें भंग हो रही हैं, सरकारें आपस में बिखर रही हैं, तो अस्थायी सदन होगा। जबकि विधान परिषद में ऐसा कुछ भी कार्य नहीं होता, है ना। तो विधानसभा स्थायी सदन है, जबकि विधान परिषद स्थायी सदन है, जबकि विधानसभा
अस्थाई सदन। अस्थाई क्यों होता है, हमने आपको उदाहरण में समझा दिया कि मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो वहां कमलनाथ की सरकार ऑलमोस्ट पूरी सरकार थी, है ना। फिर उनके कुछ विधायक शिवराज सिंह की पार्टी में शामिल हो गए, है ना, तो उनके द्वारा फिर कमलनाथ की सरकार को गिराकर शिवराज की सरकार को बना दिया गया, है ना। विधानसभा में जो अध्यक्ष, जो मेन होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है ना। विधान परिषद उच्च सदन होता है और यह स्थायी सदन होता है, और विधान परिषद अपने अनुसार बना सकते हैं, स्टेट बना सकते हैं, हालांकि कोई आवश्यकता नहीं रहती है उतना। तो इसलिए विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों। तो विधायिका में भाग 5 में संसद को दिया गया है, संसद के अनुच्छेद 79 में संसद को रखा गया है, लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया है, जबकि राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। फिर संसद का निर्माण कैसे होता है, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा के द्वारा होता है। फिर राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे तो राज्य में कितने सदन होते हैं, 2 उच्च सदन और निम्न सदन। वो कौन कौन से, निम्न सदन को क्या बोला जाता है, विधानसभा, उच्च सदन को विधान परिषद बोला जाता है। विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में ही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, है ना। हो गया, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं कार्यपालिका के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका। अब हम पढ़ेंगे क्या, कार्यपालिका। कार्यपालिका में केंद्र और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, हमने विधायिका में केंद्र और राज्य, संसद, सारी चीज़ें का अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया। अब इसमें केंद्र का प्रमुख कौन होता है, राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो इसमें केंद्र के प्रमुख में प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति, है ना। प्रेसिडेंट, कौन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, है ना। राज्य का प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। केंद्र का है, ध्यान में रखिएगा, केंद्र का होता है। केंद्र का प्रमुख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री, है ना। फिर मंत्री परिषद। जब ये सब मिलते हैं तो ये सब किसका कार्य करते हैं, केंद्र में कार्यपालिका का कार्य करते हैं, है ना। नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, है ना। कोई भी बिल पास हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति का साइन चाहिए। फिर इसके बाद राज्य में, क्या, राज्य में, तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य का प्रमुख कौन होता है, हाँ, राज्यपाल। फिर मुख्यमंत्री। राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का ही होता है ना। सारे कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। केंद्र में राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है। सारे कार्य, प्रशासनिक कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री। ठीक, तो इस तरह से राज्य में नाम मात्र का राज्यपाल रहता है, मुख्यमंत्री सारे प्रशासनिक कार्य करता है और मंत्रिपरिषद भी मिलकर सब कार्य करते हैं। तो हमारे कार्यपालिका में हमने पढ़ लिया, कार्यपालिका में केंद्र और राज्य के बीच में इसके प्रमुख कौन कौन होते हैं। तो केंद्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राज्य के प्रमुख होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, है ना। अब पढ़ेंगे हम क्या, अब हम क्या पढ़ेंगे, ये राज्य है, इसका अध्ययन कर लिया। अब पढ़ेंगे हम क्या, न्यायपालिका। क्या पढ़ेंगे, न्यायपालिका। न्यायपालिका में 3 चीजें होती हैं ना। न्यायपालिका में कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें, है ना। क्या क्या, अभी बताते हैं हम आपको। सबसे पहले होता है सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालत क्या होता है बच्चों, सर्वोच्च अदालत क्या होता है, अदालत, है ना। न्यायपालिका में सबसे पहले क्या होता है, सर्वोच्च अदालत। फिर क्या होता है, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, न्यायालय, है ना। उच्च न्यायालय के बाद क्या होता है, जिला न्यायालय। क्या होता है, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय। ये 3 अदालत रहती हैं। तो तीनों अदालत किसका कार्य करती हैं, न्यायपालिका। हमारे किसी भी कार्य का हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। माने जिला अदालत से उच्च अदालत में जाएंगे, उच्च अदालत से सर्वोच्च अदालत में जाएंगे।
अभी चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्या पढ़ेंगे, मान सर्वोच्च अदालत देश में सिर्फ एक ही रहती है। सर्वोच्च अदालत कितनी रहती है देश में, सिर्फ एक ही रहती है ना। सर्वोच्च अदालत को क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, है ना। क्या बोले हम, सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट, यस सी, है ना। सर्वोच्च अदालत को क्या बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला जाता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। अब इसके जज को क्या बोला जाता है, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस, है ना। सर्वोच्च अदालत के जज को क्या बोला जाता है, चीफ जस्टिस। सर्वोच्च अदालत को और क्या बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। यह कहाँ है, भारत में कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है, भारत में दिल्ली में। सर्वोच्च अदालत कहाँ है, भारत में दिल्ली में है ना। इस सर्वोच्च अदालत के जज को क्या बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ। सर्वोच्च अदालत के जज को क्या बोला जाता है, सर्वोच्च अदालत को के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। माने ये जो चीफ जस्टिस होते हैं ये पूरे भारत के जज होते हैं, है ना। भारत के न्यायाधीश होते हैं। सबसे बड़े न्यायाधीश पद पर कौन रहता है, न्यायाधीश होता है ना। सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश माने सुप्रीम कोर्ट का। फिर क्या होता है, उच्च न्यायालय। देश में याद रखिएगा सर्वोच्च अदालत देश में सिर्फ एक ही है। कितनी है, सिर्फ एक है। वो कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ है, कहाँ है बच्चों, दिल्ली में, हाँ। फिर आता है उच्च न्यायालय, है ना। उच्च न्यायालय यह राज्य स्तर की न्यायालय होती है, राज्य स्तर की न्यायालय होती है, ठीक है। राज्य स्तर की न्यायालय होती हैं। कौन, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य स्तर की, हाँ राज्य स्तर की न्यायालय होती है। इसे हाई कोर्ट बोला जाता है। हाई कोर्ट, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, हाई कोर्ट, है ना। क्या बोला जाता है, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट ऑल इंडिया में कितनी है, 25 है। कितनी है, 28 राज्य हैं। कितने हैं, पूरे भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य को मिलाकर कितनी उच्च न्यायालय है, 25। कितनी उच्च न्यायालय है बच्चों, 25, ठीक है। इस चीज़ को कवर करिएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय को राज्य स्तर की न्यायालय या कहा जाता है ना। इसे इंग्लिश में हाई कोर्ट बोला जाता है, हाई कोर्ट, है ना। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हाई कोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद उच्च अदालत पूरे 28 राज्यों को मिलाकर, उच्च अदालत को 28 राज्यों में मिलाकर सिर्फ कितनी अदालतें हैं, 25 अदालतें। कितनी अदालतें बच्चों, 25 अदालतें, है ना। तो इतना उच्च अदालत का क्लियर हो गया, है ना। हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाई कोर्ट। अभी पढ़ा रहे तो कहाँ ध्यान था आपका। उच्च अदालत को राज्य स्तर की न्यायालय बोला जाता है और यह हाई कोर्ट भी इसे कहते हैं। हाई कोर्ट भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसे हाई कोर्ट बोलते हैं। और यह 28 राज्यों को मिलाकर सिर्फ 25 उच्च अदालतें हैं, है ना। कितनी हैं, 25 उच्च अदालतें हैं, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश की उच्च अदालत कहाँ है, जबलपुर। कहाँ है, जबलपुर। कहाँ पर है बच्चों, जबलपुर में, है ना। मध्य प्रदेश का उच्च अदालत कहाँ है, जबलपुर, मध्य प्रदेश, ठीक है। उच्च अदालत, उच्च अदालत यानी हाई कोर्ट, अदालत माने हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट। और सर्वोच्च अदालत को क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यह आदेश हुआ है कि देश में इस तरह की शांति बनाए रखें, ऐसा जो आता है। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, और नंबर तीसरे में क्या है, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, ठीक है, या जिला अदालत, है ना। तो जिला अदालत को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बोलेंगे, जिला अदालत को या जिला न्यायालय को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। यह जिला स्तरीय होती है, जिला स्तरीय। प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होती है, ठीक है।
हर जिले में एक जिला न्यायालय होती है। तो सबसे पहले यदि आपका कोई भी केस होता है तो जिला न्यायालय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? जिला न्यायालय में। कहाँ पहुंचता है बच्चों? जिला न्यायालय में। फिर जिला न्यायालय का मान लीजिए ऐसा कोई फैसला कर दिया, आपको लगता है कि मेरे पक्ष में या मेरे पक्ष में नहीं है ना, तो फिर कहाँ जाएगा? आप जिला न्यायालय से आप जाएंगे कहाँ? फिर नीचे अदालत से ऊपर अदालत, जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय, है ना, हाई कोर्ट। कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। अब ऐसा मान लीजिए हाई कोर्ट का फैसला आपको मंजूर नहीं है, फिर हाई कोर्ट से आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, है ना, माने सर्वोच्च अदालत। तो आज का हमारा सेशन ये शासन के 3 प्रमुख अंगों पर डिपेंड थे। हमने इसको पढ़ा, फिर विधायिका पढ़ा, विधायिका में क्या कार्य हैं, फिर कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, न्यायपालिका का क्या कार्य हैं, फिर विधायिका में केंद्र और राज्य के बारे में पढ़ा, फिर संसद के बारे में पढ़ा, फिर राज्य के बारे में पढ़ा, संसद में कैसे बनती है, तो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें का हमने अध्ययन कर लिया। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।